सुमंगल कामना के साथ आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख झीलों के या लेक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कल जैसे कि हमने कुमाऊं मंडल से संबंधित विभिन्न जिलों में जो स्थित झीलें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया था। आशा है आप लाभान्वित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से नैनीताल, जिसे सरोवर नगरी भी कहा जाता है, झीलों की अधिकता सबसे अधिकता देखें हम तो नैनीताल में है, कुमाऊं मंडल में। तो इसी प्रकार यदि हम गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक झीलें हैं वो किस जनपद में है? तो चमोली जनपद। तो उत्तर होगा इसका चमोली जनपद। फिर प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील? अप्सरा ताल, डोडी ताल, सहस्त्र ताल और चौराबाड़ी ताल। अप्सरा ताल आछरी ताल भी से कहा जाता है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है और सहस्त्र ताल जो कि टिहरी जनपद के घुत्तू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ कई तालों का ये समूह है और ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल और सबसे गहरा ताल है। तो उत्तर हो गया सहस्त्र ताल। प्रश्न आता है कि कौन सा ताल रहस्य ताल, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल कहलाता है? रूपकुंड। तो नचिकेता ताल, डोडी ताल, बिरही ताल, रूपकुंड। तो रूपकुंड ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। इसका मतलब रूपकुंड ताल जो है ऐतिहासिक महत्व का ताल है। इस ताल में राजा यशधवल और रानी बलपा और उनके कई सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त हैं और इसी कारण इस रूपकुंड ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है। नेक्स्ट है, किस झील का जल उबलता रहता है? देवरिया ताल, रूपकुंड ताल, फाचकंडी बयां ताल, मंसूर ताल। तो ये बयां ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका जल उबलता रहता है। तो उत्तर हो जाएगा बयां ताल का जल उबलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमोली जनपद स्थित हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के किस गुरु ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड का नाम आपने सुना होगा, हेमकुंड साहिब, सिखों का पवित्र स्थान है हेमकुंड साहिब। तो यहाँ पर हेमकुंड लोकपाल ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हेमकुंड झील या हेमकुंड लोकपाल ताल कहाँ है? तो चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब का नाम सुना होगा, तो वहीं ये ताल है और इस ताल के किनारे गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने तपस्या की थी। 6 कोनों वाला डोडी ताल या षटकोण ताल, डोडी ताल को षटकोण ताल भी कहते हैं। तो षटकोण ताल, 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो यह ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसी डोडी ताल से कुछ दूरी पर बिना जल वाला काणा या अंधा ताल भी स्थित है। तो क्वेश्चन आता है कि डोडी ताल किस जनपद में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है? तो डोडी ताल षटकोण वाला ताल है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था? सुरवदी ताल। इसका उत्तर होगा सुरवदी ताल। सुरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। तो सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित किया गया था और ये ताल रुद्रप्रयाग जनपद में जो केदारनाथ मंदिर है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरवदी ताल, महात्मा गांधी सरोवर या गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल, ये सब
सुरवदी ताल के ही नाम है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। निम्न में से कौन सा ताल चमोली जनपद में नहीं है? रूपकुंड, डोडी ताल, होमकुंड, सतोपंथ, सत्यपद ताल। तो इनमें डोडी ताल, अभी हमने पढ़ा था कि डोडी ताल उत्तरकाशी में है, तो इसमें का कौन सा नहीं है? तो इसका मतलब केवल एक हमें पता है, डोडी ताल उत्तरकाशी में, तो इसलिए डोडी ताल इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी, देवरिया ताल टिहरी। तो जो देवरिया ताल है वो टिहरी में स्थित न होकर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ऊखीमठ के नज़दीक है ये, तो ये युग्म गलत हो गया। बेनीताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो देवरिया ताल टिहरी में न होकर रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। चाल खालें बनाई जाती है उत्तराखंड में, विशेषकर मनरेगा के अंतर्गत ये चाल खाल का निर्माण किया जाता है, तो यह जल संरक्षण से संबंधित है। रहस्यमयी झील के रूप में भी किस ताल को जाना जाता है? तो हमने कहा था जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है, तो रूपकुंड को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो मासर ताल, ये दो कटोरी नुमा तालों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों तालों को भाई बहन कहा जाता है, इसलिए मासर ताल भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है और ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया है। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? कार्यालय सहायक में पूछा गया था। इससे पहला है सरवदी बोले हम, या चौराबाड़ी ताल कहें, इस ताल को गांधी सरोवर ताल कहा जाता है। अब यदि हम और भी जानकारी इसमें जानना चाहते हैं तो अन्य प्रमुख जानकारी निम्नवत है। टिहरी जिले में स्थित जो बासुकी ताल है, इस ताल का जल लाल है, ये अनूठा ताल है जिसका जल लाल है। चमोली जनपद में जो देवरिया ताल, जिसकी अभी हमने बात की, जो ऊपर ऑप्शन में इसके साथ टिहरी दिया गया था, जो गलत एक युग्म था, देवरिया ताल चमोली जनपद, चमोली नहीं रुद्रप्रयाग का ऊखीमठ के सारी गांव के निकट स्थित है ये। इस देवरिया ताल में जो चौखंबा हिमशिखर है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो कि अत्यंत मनमोहक है। तो रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ के जो सारी गांव है वहाँ पर यह देवरिया ताल है और इसमें चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब बनता है, जो कि अत्यंत मनमोहक है। तो आशा है कि आप इस तरह जानकारी से अपने जो ज्ञान का खजाना है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान खजाना है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी कर रही हैं, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।